अध्याय 9 प्रीति की रीति। संतों के अनुसार काम क्रोध आदि को जीतकर तथा मन वचन और कर्म से सरलता निष्कपटता और सच्चरित्रता को अपनाकर एकमात्र प्रभु से प्रेम करना और केवल उन्हीं पर भरोसा रखना ही सच्ची प्रीति की रीति है। जब तक मन विषयों में आसक्त रहता है तब तक प्रभु से सच्ची प्रीति नहीं होती, पर एक बार जब सच्ची प्रीति की मिठास का स्वाद मिल जाता है तब सांसारिक विषयों का स्वाद फीका लगने लगता है। परमात्मा में सच्ची प्रीति और प्रतीति हो जाने पर मनुष्य संसार की हारी हुई बाजी भी जीत लेता है और संसार सागर को सहज ही पार कर जाता है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं, प्रीति राम सो नीति पथ चलिए राग रिस जीती, तुलसी संतन के मते इह भक्ति की रीति, सूधे मन सूधे बचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति, बेश बिसद बोलनी मधुर मन कटु कर्म मलीन, तुलसी राम न पाइये भये बिषे जलमीन, तुलसी जो लो बिषे की मुधा माधुरी मीठी, तौलों सुधा सहस्र सम राम भक्ति सुठ सीठी, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार, राम ही डरो करो राम सो ममता प्रीति प्रतीति, तुलसी निरुपधि राम को भय हारे हूँ जीती। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करना तथा राग और क्रोध को जीतकर सदाचार के मार्ग पर चलना ही संतों के मत के अनुसार भक्ति की रीति है। जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से सरल है उसके अंदर परमात्मा का प्रेम उत्पन्न होना सभी प्रकार से सरल हो जाता है। बाहरी वेश भले ही साफ सुथरा यानी साधुओं जैसा हो और बोली भी मीठी हो, परंतु यदि मन में कड़वापन हो, करनी दूषित हो तथा मन रूपी मछली विषय रूपी जल में लीन हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक विषयों की झूठी मधुरता मीठी लगती है तब तक राम भक्ति जो हजारों अमृत के समान मीठी है फीकी ही मालूम पड़ती है। जिनकी ममता केवल प्रभु में है और सारे संसार के प्रति समता का भाव है तथा किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, वे भक्त संसार सागर को पार कर जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा से डरो और उनमें ही ममता प्रेम और विश्वास रखो। जो निष्कपट भाव से प्रभु का अपना बन जाता है वह जीवन की हारी हुई बाजी भी जीत लेता है। सच्ची प्रीति करने वाले को केवल अपने प्रियतम का ही बल और भरोसा होता है और वह केवल उन्हीं के आस और विश्वास पर जीता है। पपीहे का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह पपीहे को स्वाति बूंद के लिए सदा रट लगी रहती है, उसी तरह सच्ची प्रीति करने वाले का अंतर्मन दिन रात अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पता रहता है। अपने प्रियतम को सब तरह से पूर्ण और दोष रहित समझने के कारण वह किसी भी दशा में अपने प्रियतम में दोष नहीं देखता और अपने सुख दुख की परवाह ना करते हुए सदा अपनी प्रीति बढ़ाता ही जाता है। ऐसी प्रीति करने वाला संसार में कोई विरला ही होता है। तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में चातक के इस प्रेम को लेकर कई सुंदर दोहे लिखे हैं। इन दोहों से ये संकेत मिलता है कि सेवक का अपने सतगुरु के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, जौं घन बरसे समय सिर जौं भर जन्म उदास, तुलसी याचित चातक ही तौ तिहारी आस, चातक तुलसी के मते स्वातिहूँ पिए न पानी, प्रेम तृषा बाढ़ती भली घटे घटैगी आनी, रटत रटत रसना लटी तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग।
चढ़त न चातक चित कबहूँ, प्रिय पयोद के दोष। तुलसी प्रेम पयोधि की, ताते नाप न जोख। बर्षि परुष पाहन पयद, पंख करौ टुक टूक। तुलसी परी न चाहिए, चतुर चातक ही चूक। उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर। चितव की चातक मेघ तजी, कबहूँ दूसरी ओर। तीनि लोक तिहु काल जस, चातक ही के माथ। तुलसी जासु न दीनता, सुनी दूसरे नाथ। डोलत विपुल विहंग बन, पियत पोखरिन बारी। सुजस धवल चातक नवल, तुही भुवन दस चारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो बस एक ही बल, एक ही आशा और एक ही विश्वास है। मैं केवल एक परमात्मा रूपी काले मेघ के लिए पपीहा बना हूं। यह प्रभु रूपी बादल चाहे ठीक समय पर बरसे, चाहे जन्म भर उदासीन रहे, फिर भी इस चित्त रूपी पपीहे को बस केवल इसी का आसरा है। तुलसीदास जी के मत से तो पपीहे को स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही ठीक है। इसके घटने से तो प्रेम की निष्ठा में कमी आ जाएगी। अपने प्रियतम को रटते रटते पपीहे की जीभ लड़खड़ा गई है और प्यास के मारे सारा अंग सूख गया है। फिर भी पपीहे के प्रेम का रंग और उसकी चाह नित्य नई होती जाती है। पपीहे के हृदय में अपने प्रियतम बादल के प्रति कभी दोष का भाव नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम के समुद्र का कोई नापतोल नहीं हो सकता, अर्थात प्रेम रूपी अथाह समुद्र में किसी हिसाब किताब से काम नहीं चल सकता। बादल कठोर ओले बरसाकर भले ही पपीहे के पंखों को टुकड़े टुकड़े कर दे, पर अपनी प्रेम की टेक निभाने में कुशल पपीहा अपनी ओर से कभी कोई कसर नहीं आने देता। बादल कड़क कड़क कर भले ही ओले बरसाए या बिजली भी गिरा दे, पर प्रेमी पपीहा क्या कभी बादल को छोड़कर किसी दूसरे की ओर देख सकता है? तीनों लोक और तीनों काल में यश तो केवल पपीहे के ही भाग्य में है, जिसकी दीनता किसी भी दूसरे स्वामी ने नहीं सुनी, अर्थात अपने प्रियतम को छोड़कर किसी दूसरे के सामने पपीहे ने कभी विनती नहीं की। वन में उड़ते फिरने वाले बहुत से पक्षी पोखरियों का पानी पीते हैं, परंतु हे नित्य नवीन प्रेमी पपीहे, अपने निर्मल यश से 14 लोकों को उज्ज्वल करने वाला तो बस अकेला तू ही है। पपीहे का उदाहरण देकर तुलसीदास जी यह भी समझाते हैं कि सच्ची प्रीति करने वाला मरते दम तक भी कभी अपने प्रियतम को छोड़कर किसी दूसरे से अपनी आस पूरी कराने की कोशिश नहीं करता, चाहे वे कितना भी पवित्र और महान क्यों ना माना जाता हो। चातक घन तज दूसरे, जियत न नाई नारी। मरत न मांगे अर्ध जल, सुरसर ही को बारी। ब्यादा बधो पपीहरा, परो गंग जल जाए। चोंच मुंदी पीवे नहीं, धिक पीवन प्रण जाए। बदिक बधो परिपुण्य जल, उल्टी उठाई चोंच। तुलसी चातक प्रेम पट, मरत न लाई खोंच। चातक सुत ही सिखाव नित, आन नीर जन लेहु। यह हमरे कुल को धर्म, एक सवाति सो नेहु। तुलसी चातक देत सिख, सुत ही बारही बार। तात न तर्पण कीजिए, बिना बारी धर धार। सुनु रे तुलसी दास, प्यास पपीहहि प्रेम की। परिहरि चारेउ मास जो, अंचवे जल स्वाति को। जाचई 12 मास पिए, पपीहा स्वाति जल। जान्यो तुलसी दास जोगवत, नेहि मेह मन। उष्ण काल अरु देह खिन्न, मगपंथी तन ऊख। चातक बतियाँ ना रुचि, अनजल सींचे रूख। एक अंग जो स्नेहता, निसी दिन चातक नेह। तुलसी जासो हित लगई, वही आहार वही देह। पपीहे ने जीते जी बादल को छोड़कर किसी दूसरे के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई,
और मरते समय गंगा के जल में भी अर्धजली नहीं मांगी। लोगों में ये विश्वास है कि मरते समय शरीर को आधा गंगाजी में और आधा बाहर रखने से मुक्ति मिलती है, जिसे अर्धजली कहते हैं। पर पपीहे ने मुक्ति का भी निरादर कर दिया। किसी शिकारी ने पपीहे का वध किया और पपीहा गंगा के जल में गिर पड़ा, पर उसने चोंच मूंद ली और गंगा का जल नहीं पिया। धिक्कार है वैसे जल को पीना जिसके पीने से प्रेम की टेक टूट जाए। शिकारी के मारने से पपीहा गंगा के पवित्र जल में गिरा, पर उसने अपनी चोंच उलटकर ऊपर उठा ली। इस तरह पपीहे के प्रेम रूपी वस्त्र में मरते समय भी कोई खरोंच नहीं लगी। पपीहा अपने बेटे को रोज यही सिखाता है कि एक स्वाति के जल से प्रेम करना ही हमारे कुल का धर्म है, इसलिए किसी दूसरे जल को कभी ग्रहण नहीं करना। फिर वह बार बार अपने बेटे को यह सीख देता है कि हे पुत्र, स्वाति के बादल की जलधारा के बिना मरने पर मेरा तर्पण न करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसे सुन लो, पपीहे को केवल प्रेम की ही प्यास है, जल की नहीं। इसीलिए वह बरसात के 4 महीनों के जल को छोड़कर केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। पपीहा 12 महीने जल मांगता रहता है, पर वह पीता है केवल स्वाति का ही जल। इससे यह जान पड़ता है कि वह सदा अपने प्रियतम के प्रेम को संजोए रखने के लिए ही ऐसा करता है। गर्मी का मौसम था और शरीर से थका मांदा पपीहा रास्ते में जा रहा था। उसका शरीर गर्म हो रहा था, फिर भी उसे किसी वृक्ष पर विश्राम करने की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे वृक्ष स्वाति नक्षत्र के जल से सींचे हुए ना होकर दूसरे ही जल से सींचे हुए थे। पपीहे का दिन रात का प्रेम ही एकांगी प्रेम है, जिसमें प्रेमी यह नहीं देखता कि उसका प्रियतम बदले में प्रेम करता है या नहीं। ऐसा प्रेम जिसके साथ लग जाता है वही प्रेमी का आहार और देह बन जाता है, अर्थात अपने प्रियतम की याद में प्रेमी अपना खाना पीना भूल जाता है तथा अपने शरीर की सुध बुध भुलाकर प्रियतम के ही स्वरूप में तन्मय बना रहता है। इसी प्रकार हिरन और मछली का उदाहरण देकर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह हिरन राग के प्रेम में मस्त होकर अपने प्राणों तक को न्योछावर कर देता है तथा मछली पानी के बिना किसी भी उपाय से जी नहीं सकती, ठीक उसी तरह परमात्मा से सच्ची प्रीति लगाने वाला भी परमात्मा को पाए बिना कभी चैन से नहीं रह सकता। आप ब्याद को रूप धरी कुहौ कुरंग ही राग, तुलसी जो मृग मन मुरई परई प्रेम पट दाग। देऊ आपने हाथ जल मीनहि माहुर घोरी, तुलसी जिए जो बारी बिनु तऊ तु देही कभी खोरी। मकर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह, तुलसी एकै मीन को है सांची लो स्नेह। सुलभ प्रीति प्रीतम सबे कहत करत सब कोई, तुलसी मीन पुनीत ते त्रिभुवन बड़ो ना कोई। जो जग बैरी मीन को आप सहित बिनु बारी, त्यों तुलसी रघुबीर बिनु गति आपनी बिचारी। राम प्रेम बिनु दूबरो राम प्रेम ही पीन, रघुबर कबहुक करहुगे तुलसी ही जो जल मीन। राग बीन का मधुर स्वर स्वयं शिकारी का रूप धारण कर हिरन को भले ही मार डाले, पर यदि राग की ओर से हिरन का मन फिर जाए तो प्रेम रूपी वस्त्र में दाग लग जाएगा। इसी प्रकार जल चाहे स्वयं अपने हाथ से जहर घोलकर मछली को दे दे, पर यदि मछली जल के बिना जीवित रह जाए तब तुम कवियों को दोष देना, अर्थात यदि एकांगी प्रेम का पालन करने वाली मछली जल के बिना जीती रह जाए तब तुम कह सकते हो कि कवियों ने मछली के एकांगी प्रेम की व्यर्थ ही कल्पना की है। घड़ियाल, पानी के सांप, मेंढक और कछुए आदि का जल ही जीवन और जल ही घर है, पर जल के साथ सच्चा प्रेम तो केवल मछली को ही है, क्योंकि और सब जलचर तो जमीन पर जीवित रह जाते हैं
केवल मछली ही जल के वियोग में जीवित नहीं रह सकती। सभी कहते हैं कि प्रेम करना और प्रियतम को पाना आसान है, और इसी भाव से सभी प्रेम भी करते हैं। पर सच्चे प्रेम की दृष्टि से मछली से बढ़कर पवित्र तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है। दूसरे प्रियतम के वियोग में प्राण नहीं देते, पर मछली अपने प्रियतम जल के वियोग में प्राण त्याग देती है। जैसे जल को छोड़कर सारा संसार मछली का वैरी है, यहाँ तक कि वह आप भी वैरी का काम करती है। जीभ के स्वाद के लिए कांटे में अपना मुंह फंसा लेती है, वैसे ही परमात्मा के बिना हमारी भी वही दशा है। हमारा मन वैरी बनकर हमें विषयों में फंसा देता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे मछली जल की कमी से दुबली हो जाती है और जल को पाकर पुष्ट प्रसन्न होती है, वैसे ही हे प्रभु, आप कब ऐसा गहरा प्रेम प्रदान करेंगे कि मछली के समान मैं भी आपके प्रेम रूपी जल के बिना दुख का अनुभव करूं और आपके प्रेम को पाकर आनंद में मग्न हो जाऊं। प्रभु से प्रीति लगने पर प्रेमी किस आतुरता के साथ अपने प्रियतम से कृपा की भीख मांगता है और किस विवलता के साथ उनकी शरण लेता है, इसका बड़ा ही मार्मिक रूप तुलसीदास जी ने आगे के कुछ पदों में प्रस्तुत किया है। माधव अबना द्रवहु के ही लेखे, प्रणत पालपन तोर मोर पर, जिहियों कमल पद देखे। जब लगी मैं ना दीन दयालु तें, मैं ना दास तैं स्वामी। तब लगी जो दुख सहेऊं कहूं नहीं, यद्यपि अंतर जामी। तैं उदार मैं कृपन, पतित मैं, तैं पुनीत श्रुति गावई। बहुत नाथ रघुनाथ, तो ही मोहि अब ना तजे बनियावई। जनक जननी गुरु बंधु सुहृदपति, सब प्रकार हितकारी। द्वैत रूप तम कूप परों नहीं, अस कछु जतन बिचारी। सुनु अदब्र करुणा बारिज लोचन, मोचन भय भारी। तुलसीदास प्रभु तव प्रकाश बिनु, संशय टरई न टारी। हे प्रभु, अब आप किस कारण कृपा नहीं करते? शरणागतों का पालन करना आपका प्रण है, और मेरा प्रण है कि आपके चरण कमलों को देखकर ही मैं जीऊंगा। जब तक मेरे और आपके बीच दीन और दयालु अथवा सेवक और स्वामी का नाता नहीं बना था, तब तक तो जो दुख मुझे सहने पड़े उन्हें मैंने आपसे नहीं कहा। यद्यपि आप तो अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं, पर अब तो मेरा और आपका संबंध हो गया है। आप उदार हैं और मैं दीन हूँ। आप पतित पावन हैं और मैं पतित हूँ, ऐसा वेद भी कहते हैं। हे प्रभु, मेरे और आपके बीच बहुत से संबंध हैं। अब आप मुझे त्याग नहीं सकते। आप ही मेरे पिता, माता, गुरु, भाई, मित्र, स्वामी और सब तरह से हित करने वाले हैं। इसलिए कुछ ऐसा उपाय सोचें जिससे मैं द्वैत रूपी अंधेरे कुएं में ना गिरूं। हे कमल नयन, आपकी अपार करुणा संसार के भारी भय को दूर करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक आपके स्वरूप का प्रकाश हृदय में नहीं आता, तब तक संसार का भ्रम कभी टाले नहीं टल सकता। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मोसमान आरत नहीं, आरती हर तोसो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि तुमेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावई। जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावई। हे प्रभु, यदि तू दीनों पर दया करने वाला है तो मैं दीन हूँ। तू दानी है तो मैं भिखारी हूँ। तू पापों के समूह का नाश करने वाला है तो मैं प्रसिद्ध पापी हूँ। और यदि तू अनाथों का नाथ है तो मुझ जैसा अनाथ भी और कौन है। मेरे समान कोई दुखी नहीं है और तेरे समान कोई दुखों को दूर करने वाला नहीं है। यदि तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, और यदि तू स्वामी है
तो मैं सेवक हूँ। तू ही मेरा पिता, माता, गुरु, मित्र और सब प्रकार से हित करने वाला है। तेरे मेरे अनेक नाते हैं, जो भी तुझे रुचे वही मान ले। हे कृपालु, जैसे भी हो ये तुलसी केवल तेरे चरणों की शरण पा जाए। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। कौने देव बराई बिरद हित, हटि हटि अदम उधारे। खग मृग ब्याद पशान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पौहारे। तुम्हारे चरणों को छोड़ मैं और कहाँ जाऊं। संसार में भला और किसका नाम पतित पावन है, किसे दीन अत्यंत प्यारे लगते हैं। और भला कौन ऐसा है जिसने अपने बाने को निभाने के लिए या अपने नाम की लाज रखने के लिए हठपूर्वक तुच्छ जीवों का उद्धार किया है। उदाहरण के लिए, किस देवता ने पक्षी, पशु, व्याध, पत्थर, जड़ वृक्ष और मलेच्छों तक का उद्धार किया है। देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे स्वयं माया के वश में पड़े हुए हैं। उनके हाथों अपने को सौंपकर, हे प्रभु, ये आपका सेवक तुलसी क्यों अपने जीवन को हारे अर्थात बर्बाद करे। भक्ति यानी प्रेम के मार्ग को सुगम इसलिए कहा गया है कि इसमें तीर्थव्रत, तप, उपवास आदि किसी बाहरी और शरीर को कष्ट देने वाले साधनों की आवश्यकता नहीं है और भक्त सरल हृदय से प्रभु की भक्ति कर उन्हें सहज ही प्रसन्न कर सकता है। पर अपने सभी संशयों को मिटाकर सरल और एकांगी भाव से प्रभु की भक्ति कर पाना आसान नहीं है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तथा पूर्ण निष्कपट और निश्चल भाव से भक्ति नहीं की जाती, तब तक केवल बाहरी दिखावे से प्रभु को रिझाया नहीं जा सकता। आगे के 2 पदों में तुलसीदास जी ने अपने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जहि बनी आई। जो जहि कला कुशल ताकेह, सोई सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बह गज भारी। ज्यों सरकरा मिले सिकता मह, बलतै न कोई बिल गावई। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावई। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजि योगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निसी, देश काल तेह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहीं। प्रभु की भक्ति करने में कठिन है। कहने में तो ये आसान है, पर इसके लिए अपार साधना करनी पड़ती है। इसकी कठिनाई को वही जानता है जिसने इसकी साधना पूरी की है। जो जिस कला में निपुण है उसके लिए वह सदा सरल और सुखदायी है। जैसे मछली गंगा की जलधारा को सामने से तैर जाती है, पर भारी हाथी उसमें बह जाता है। धूल में मिली हुई चीनी को कोई बलपूर्वक अलग नहीं कर सकता, पर चीनी के रस को जानने वाली छोटी सी चींटी उसे आसानी से निकाल लेती है। इसी प्रकार सच्चा योगी, भक्ति की साधना का अभ्यासी, अज्ञान निद्रा को त्याग कर तथा अज्ञान के कारण दिखाई देने वाले समूचे संसार को भुलाकर शांतिपूर्वक समाधि में सोता है, अर्थात लीन रहता है। ऐसा भक्त परमात्मा के धाम पहुंचकर अंतर में परम सुख का अनुभव करता है और उसका द्वैत भाव, आत्मा और परमात्मा के भिन्न होने का भाव बिल्कुल मिट जाता है। वहां उस परम पद में दुख, सुख, मोह, भय, दिन, रात, देश और काल नहीं रहते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक संशय का समूल नाश नहीं होता। वेश सुबनाई सुचि, बचन कहें चुवाई। जाई तो ना जरनी, धरनी धन धाम की। कोटिक उपाय करी, लाली पालित देह।
मुख कहयत गति राम ही के नाम की। प्रगटई उपासना दुराव दुर्बास नाही। मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। राग रोष ईर्षा कपट कुटिलाई भरे। तुलसी से भगत भक्ति चहे राम की। जो सुंदर वेश बनाकर बनावटी ढंग से प्रेम से परिपूर्ण पवित्र वचन बोलते हैं, पर जिनके अंदर से जमीन जायदाद और धन धाम की तृष्णा दूर नहीं होती, जो करोड़ों उपाय करके शरीर का लालन पालन करते रहते हैं, पर मुख से केवल राम नाम का ही भरोसा करने की बात करते हैं, जो अपने पूजा पाठ को तो प्रकट रूप से दिखाते हैं, पर अपनी बुरी वासनाओं को छिपाए रखते हैं, तथा जिनके मन में लोभ मोह और काम अपना घर बनाए हुए हैं, वैसे क्रोध आसक्ति ईर्ष्या कपट और दुष्टता से भरे मुझ तुलसी जैसे भक्त राम की भक्ति चाहते हैं। अर्थात जो ऐसे पाखंड या बाहरी दिखावे से परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, वे भ्रम में हैं और अपने आप को तथा औरों को केवल धोखा दे रहे हैं। अंत में यह बताते हुए कि प्रभु की प्रीति की सदा से यही रीति रही है कि वह दीन दुखियों पर विशेष कृपा करते हैं, तुलसीदास जी अपने जैसे दीनहीन की सुधि लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। रघुबर रावरी यही बड़ाई। निदरी गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। थके देव साधन करी सब सपनेहु नहीं देत दिखाई। केवट कुटिल भालू कपि कौनप कियो सकल संग भाई। मिली मुनि बृंद फिरत दंडक बन सो चरचौ न चलाई। बारही बार गीद सबरी की बरनत प्रीति सुहाई। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीन दयालु दीन तुलसी की काहु न सुरति कराई। हे प्रभु, आपकी बड़ाई यही है कि आप धन मान के अभिमानियों का निरादर कर गरीबों को आदर देते हैं और उन पर विशेष कृपा करते हैं। देवता अनेक साधन करके थक गए, लेकिन आपने स्वप्न में भी उन्हें दर्शन नहीं दिया, पर केवट भालू बंदर और राक्षसवंशी विभीषण आदि सबको आपने संग लगा लिया। दंडक वन में मुनियों के साथ मिलकर आप घूमते रहे, पर उनकी कोई चर्चा नहीं चलाई। बार बार जटायु और शबरी की प्रीति का बखान करना ही आपको अच्छा लगा। आपके इस दरबार में दीनों को आदर देने की रीति सदा से चली आ रही है। पर हे दीन दयालु, क्या इस दीन तुलसी का ध्यान आपको किसी ने नहीं दिलाया?